हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं रेलवे में आए हुए सभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो दोस्तों, पालक खाने से हमारे शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है, क्योंकि पालक में आयरन होता है, इसलिए। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है दोस्तों? तो इसके लिए हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 तिल्लियां होती है तिरंगे के अशोक चक्र के अंदर। 24 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा दिया गया है? किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा दिया गया है? एक दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली के अंदर कुरकुरे को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? कौन सा पक्षी छूते ही मर जाता है, जिसे हम छूते हैं वो तुरंत मर जाता है? तो इसके लिए हमारा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटोनी। टिटोनी नाम का पक्षी है ये, ह्यूमन टच से ही मर जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के शरीर का कारण थका हुआ महसूस करता है? किस विटामिन के कारण हमारा शरीर थकान महसूस करता है? तो इसके लिए हमारे यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी 1 की कमी से। विटामिन बी 1 की कमी से हमारा शरीर थकान महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के दिमाग में कुल कितने प्रतिशत पानी होता है? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70% तक पानी होता है मनुष्य के दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है? तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्ज। कब्ज की शिकायत अक्सर कर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं? तो इसके लिए यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया? अंग्रेजों ने कितने समय तक भारत देश को गुलाम बनाए रखा? तो ऑप्शन नंबर बी, लगभग 190 साल तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? रोज सुबह क्या खाने से हमारा दिमाग तेज हो जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां खाने से हमारे दिमाग की स्मृति बढ़ जाए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर यानी कि ज़्यादा मीठी होती है? किस चिड़िया की आवाज़ बहुत अधिक मीठी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोयल। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पुष्प 12 वर्ष के बाद खिलता है? कौन सा पुष्प 12 वर्ष के बाद खिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, नीलकुंजी। नीलकुंजी दोस्तों हिमालय में अधिकतर खिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? हवाई जहाज में कुल कितने इंजन होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, 4 इंजन होते हैं। कुछ जहाज के अंदर 2 इंजन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिक सबसे कम उम्र कितनी आवश्यक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा हो जाएगा 25 साल। 25 साल एज होती है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में वर्तमान समय में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारे यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है? कौन सा
जानवर कभी नहीं मरता, हमेशा जीवित ही रहता है। तो इसके लिए हो जाएगा जेलीफिश। जेलीफिश समुद्र तल पर, बिल्कुल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, समुद्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड जो हम आईडी के रूप में यूज करते हैं, तो ये महाराष्ट्र में सबसे पहले बनाया गया था। महाराष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस जाति के थे? गांधी जी किस जाति के थे? तो इसके लिए यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्य। ये वैश्य जाति से थे। किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर यहाँ से आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय से भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सिविल सेवा होती है जो, भारतीय सेना का सबसे ऊंचा पदाधिकारी कौन होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसके लिए हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। यहाँ से ग्रीनलैंड हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा कह लीजिए, किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य पाया जाता है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहले उतरने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सेब के जिस भाग को हम खाते हैं, उस भाग का क्या नाम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्पासन। पुष्पासन को हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। मानव अधिकार पुरस्कार सबसे पहले नेल्सन मंडेला को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बल रक्षा दिवस, बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। 1 जून को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा ऑप्शन नंबर बी, काबुल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा सी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन
कौन सा देश करता है? चांदी के उत्पादन में सबसे प्रथम देश कौन सा है? तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल देश कितने हैं? तो 193 देश टोटल अभी काउंटिंग में है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी चौथे नंबर का राज्य है। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्न में से किसको पराजित किया था? प्लासी के युद्ध में किसको हराया था? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिरोजदौल्ला को हराया था। सिरोजदौल्ला को हराया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो मसाले का प्रदेश किस भारतीय राज्य को कहकर संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य को। केरल में प्रत्येक प्रकार के मसाले का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा करने का श्रेय किसे दिया गया? कुतुब मीनार का जो अंतिम निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने अंतिम रूप से पूर्ण करवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल विरोध कानून भारत की संविधान सभा ने 1985 में पारित किया था। 1985 में ये कानून आ गया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्न में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज निम्न में से किसका राजदूत था? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है सेल्यूकस। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल खान गफ्फार को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर एक रेगिस्तान है, उसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल से संबंधित है कथकली। ये एक नृत्य का रूप है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? बीसीसी का टीका किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खसरा। खसरा रोकने के लिए ये टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से विटामिन ए की कमी से हो जाता है।